हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन शॉर्ट में इसको डीडीयू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में बात करें तो काफ़ी आप लोग के मन में डाउट्स हैं, काफ़ी आप लोग सोच रहे हो। और सोच क्या रहे हो वो भी देख लो। सोच आप लोग रहे हो कि हिंदी इंग्लिश पेपर कैसा होगा सर, किस लैंग्वेज में होता है, बाइलिंगुअल होगा या फिर हिंदी और इंग्लिश में होगा। फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फिर जा रहे हो आप लोग निगेटिव मार्किंग पे। सर निगेटिव मार्किंग होती या नहीं होती है, यहाँ पे मैं तुक्का लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ, इसके बारे में सोच रहे हो। फिर अगर उसके भी ज़्यादा आप लोग डीप में जा रहे हो तो फिर आप लोग पहुँच रहे हो क्या, परीक्षा का सेंटर कहाँ जाता है, ठीक है। परीक्षा में अगर बिहार से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, तो क्या मैं यहाँ से एग्जाम दे सकता हूँ या फिर मुझे गोरखपुर आना पड़ेगा, ठीक। तो इन सभी डाउट्स पे मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बात करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर इसी डाउट्स पे हम बात करेंगे। यही चीज़ बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने नंबर आपको करना होता है, क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, और हिंदी इंग्लिश और सेंटर, इन सभी पे बात करेंगे, ठीक। उम्मीद करेंगे जो डाउट्स होंगे अब तक के वो स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हुए चलेंगे, और फिर आप किसी प्लेटफॉर्म से खुद हमसे भी ये डाउट्स आप पूछने नहीं आओगे, ठीक। बस ध्यान से वीडियो को देख लेना, उसके बाद एक्स्ट्रा डाउट्स आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। उसके पहले बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय की हर अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पूरे एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से हर अपडेट इन्फॉर्मेशन पिछले हर सालों से हम लोग देते हैं। हर साल आप लोगों का सिलेक्शन भी होता है, तो आप लोग निश्चिंत रहो, कहीं भी कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी दिक्कत आपको एंट्रेंस में नहीं आएगी, ठीक। चलिए सर, इन सभी सवालों का जवाब एक वीडियो हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग को जो सवाल, जो चीज़ें आपको सोचनी चाहिए वहाँ तक आप सोच नहीं पा रहे हो सर। अब बोलो सर क्या सोचनी चाहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा सोचा, तो मुझे ये 3-4 डाउट्स आ रहे हैं मन में। आप क्या सोचने के लिए बोल रहे हो? तो आपको सर सोचना चाहिए सर कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम में आता क्या आता है, क्या नहीं आता है, सिलेबस क्या होता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ठीक है। कहाँ तक मैं तैयारी कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर तक यहाँ पे हम अगर स्कोर कर लेते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब जनरल डाउट्स हैं, ये चीज़ें आपके मन में आनी चाहिए, ना कि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश निगेटिव मार्किंग सेंटर का होगा। सर ये चीज़ें तो आपको क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बताई जाती है, फिर भी आप लोग के मन में डाउट्स हैं तो हम फिर भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जो सर पहला जो डाउट्स है हमारे स्टूडेंट्स का कि पेपर हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, तो सर इस डाउट्स को फिर हम एक बार बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो आपका पेपर सर होता है वो आपका क्या होता है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में होता है, ठीक। और एक साइड आपका क्या होता है, एक साइड आपका हिंदी होता है। अब इसका मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो भी पेपर कर सकता है, हिंदी मीडियम का है वो भी पेपर कर सकता है, क्योंकि सर ये यूपी है, इसमें इंग्लिश हिंदी सब एकदम मिक्स रहते हैं। मतलब इसमें सभी देखो, जैसे पूरे हमारे इंडिया में धर्म मतलब जो होते हैं, जो हमारे मतलब धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिले हुए हैं, ठीक है। लगता कोई पूछेगा नहीं कि भाई यहाँ पे इंडिया में कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से आपके यूपी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सभी विश्वविद्यालय वीसी और वहाँ की जो एडमिशन डिपार्टमेंट जानता है भाई, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समान मात्रा में हैं, इनको समान अपॉर्चुनिटी एवं सेम अपॉर्चुनिटी हमें देनी है, ठीक। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कर दे तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन से वंचित रह जाए, अगर मान लीजिए हिंदी में करें तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा नाराज हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो इस बात को जानते हैं, तो आप लोगों को कहीं भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इस विश्वविद्यालय पेपर हिंदी में ही होगा या फिर इंग्लिश में ही होगा। पर सीयूटी एग्जाम है उसका भी देख लो, उसका भी बाइलिंगुअल पेपर होता है, ठीक। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर होगा, कहीं से कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसको फिर एक बार हम नए तरीके से इस डाउट को क्लियर करते हैं कि यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज आपके आते हैं, ठीक, क्लियर एमसीक्यूज आते हैं। इसमें आपका क्या होता है सर, इसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक सर, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब एमसीक्यू में पूछना कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको रिटेन नहीं होता है, इसमें बताना तो भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन अगर सही करोगे 2 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक, क्लियर।
फिर 2 नंबर मिलेगा सर, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप आराम से 100 के 100 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। 100 के 100 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। उम्मीद है जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो अभी से एकदम दिमाग में बैठा लिया होगा, भाई गोरखपुर विश्वविद्यालय का एग्जाम होगा तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन करूंगा। मान लीजिए कोई बच्चा अगर संघर्ष बैच से पढ़ रहा है, ठीक है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में शुरू से पढ़ रहा है, तो 90 जो क्वेश्चन है उसको आने ही आने, 90 क्वेश्चन उसके आ गए, 10 क्वेश्चन उसको मान लीजिए नहीं आता है, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में क्या करेगा, वो तुक्का लगा सकता है। 10 क्वेश्चन है वो तुक्का मार के भाई लगा देगा, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो ये आपके प्लस मार्क रहेंगे, मतलब ये आपके जो भी 8 नंबर 7 नंबर मिलेंगे ये आपके एडिशनल मार्क रहेंगे, एडिशनल नंबर रहेंगे, जो कि आपके रैंक दिलाने में, आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया सर, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है। टोटल पेपर जो होगा वो आपका 200 नंबर का पेपर आपका होता है, ठीक, 200 नंबर का होता है। आपको मिनिमम टारगेट करना था कि 150 प्लस अगर नंबर मैं कर लेता हूँ तो किसी भी कोर्स में मेरा एडमिशन हो जाता है, ठीक। चलिए, जो आपका तीसरा डाउट है परीक्षा का सेंटर कहाँ जाता है, ये भी आपके मन में डाउट्स हैं। तो परीक्षा सेंटर सर आपको गोरखपुर आना पड़ता है, आपको विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जब आपकी डेट आएगी तो फिर आप लोग एलिजिबल होते हो, तभी आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे पाते हो, ठीक। ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट में हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो, आपको वहाँ पे सेंटर दिया जाएगा कि भैया आप अगर आजमगढ़ से हो, आप अगर लखनऊ से हो, अगर आप देवरिया से हो, तो आपकी मैं डिस्ट्रिक्ट में क्या करता हूँ कि एक सेंटर देता हूँ, आप एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, अगर इस बार होने के चांसेस है बिल्कुल नहीं, क्योंकि होने तो नोटिफिकेशन आ जाती है भाई सेंटर में बना रहा हूँ, ठीक है। तो विश्वविद्यालय गोरखपुर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे आपका सेंटर बनेगा। विश्वविद्यालय आसपास के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, वहीं पे आपको सेंटर बनता है, ठीक। तो आपको विश्वविद्यालय आना पड़ेगा, आपके यहाँ पे जो आपका शहर है यहाँ पे आना पड़ेगा, और एग्जाम के पहले एक बार मौका भी मिलता है आपको कि अपने शहर को, अपने विश्वविद्यालय को, अपने कॉलेज को एक बार आप देखो, रूबरू हो, कैसा कॉलेज है, कैसा ग्राउंड है, कैसा यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट है, आपके पूरे शहर का आपको देखने का मौका मिलता है, ठीक। तो आपका जो एग्जाम सेंटर होता है वो आपको यहीं गोरखपुर में बनता है, और गोरखपुर में बच्चे को एग्जाम देने आना पड़ता है। हालांकि 1 वीक पहले, 7 से 8 दिन पहले ही डेट अनाउंस हो जाती है, आपका जो आपका सेंटर रहता है वो अलॉट हो जाता है, तो आप लोग पहले से टिकट वगैरह कर लेते हो, आराम से आने में कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, क्योंकि टारगेट गुरुकुल है तो आपको समय से पहले ही सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। कभी भी कुछ भी आपको दिक्कत होगी तो फिर आप आके हमसे कह सकते हो, ठीक। चलिए सर, अब मैंने बोला कि आप लोग को तैयारी कैसे करनी है, क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे सोचना चाहिए। अब ये डाउट्स आपके मन से निकल गए होंगे, आपके दिमाग से निकल गए होंगे। तो सर प्रिपरेशन करने के लिए आपका एकमात्र प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल है। बहुत अच्छे से बच्चे जानते होंगे जो जुड़े हुए हैं, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार टारगेट गुरुकुल को देख रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोग प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था कि व्हाट्सअप ग्रुप को आपको अवश्य ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से डीडीयू की हर अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पूरे एंट्रेंस की गाइडेंस, जो पर्सनल मेंटरशिप होती है, वॉइस नोट्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको हम देते रहते हैं, ठीक। तो क्या करना है, ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए सर, तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके अपनी चीज़ें आगे करोगे, ठीक। यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन है सर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सिलेबस पे आप क्लिक करिए और सारे सिलेबस को पहले देखिए। मुझे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी मुझे पढ़ना क्या है, एमबीए मुझे पढ़ना क्या है सर। तो सिलेबस जब देख लोगे सर, अब ये समझ में आ गया भाई कि क्या पूछेगा, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको ऊपर ही पेड कोर्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे ही पेड कोर्स पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कौन से विश्वविद्यालय की तैयारी आपको करनी है, तो आपको अपने डीडीयू को सिलेक्ट करना है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सारे कोर्सेज जैसे खुल के ओपन हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, व्यू डेमो पे क्लिक करके डेमो क्लास देख सकते हो। अगर कोर्स में इनरोल करना है तो यहाँ ज्वाइन के बटन, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करोगे तो जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उस नंबर पे आप यहाँ सबमिट करोगे, तो आपको उसी नंबर पे एसएमएस और व्हाट्सएप पे आपके एक लिंक जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको सिलेबस पे क्लिक करना है, सिलेबस को ध्यानपूर्वक देख लेना है। वहीं पे प्रीवियस ईयर पेपर भी हम अपलोड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेपर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक। और कम से कम हर कोर्स का हम कोशिश है हर कोर्स का एक पेपर आपको इसमें अटैच कर दिया जाए, बच्चे समझ पाए भाई कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। बाकी जो बच्चे पेड कोर्स में उनको तो 3 से 4 साल का पेपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ई बुक आपको मिल जाएगी, ई बुक में कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो आपको हम अटैच कर देंगे। बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ना चाहता है तो वहाँ पे बुक भी ले सकता है, ई बुक ले सकता है, ठीक है।
अब सर यहाँ पे आप लोग कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोर्स लेने से आप लोगों को क्या होगा कि सारे सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में या फिर अपडेट में, मेंटरशिप में, वीडियो क्लासेस, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। आप लोग के पास पकड़ होगी अपने सब्जेक्ट पे, अपने स्पीड पे पकड़ होगी। क्योंकि सर यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आपके 100 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन आपको टाइम ओनली 120 मिनट मिलता है सर, ठीक है। तो टाइम आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से अधिक आप टाइम दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट देना पड़ेगा, किसी से 1 मिनट कम देना पड़ेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको अपना जो टाइमिंग स्पीड है वो बनानी पड़ेगी। ये कैसे बनेगी, तो ये आपको मॉक टेस्ट दोगे तभी आपकी स्पीड ये मतलब वहाँ पे बन जाती है, बच्चा आराम से कम समय में अधिक क्वेश्चन अटेंड कर सकता है, ठीक। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करना है, एग्जाम 10 कूपन कोड यूज़ कर लेना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये छोटा सा आप लोग के लिए गिफ्ट है, तोहफा हमारी तरफ से, कि जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सारे कोर्सेज पे, जो भी कोर्सेज आप लोग ऐप के माध्यम से इनरोल करने वाले हो। बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए एलएलबी, एमकॉम हो, या फिर आप लोग के बीबीए बीसीए कोर्सेज हो, सभी कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे एग्जाम 10 बिना स्पेस का और पूरा लेटर कैपिटल रहेगा, आप लोग यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। 3 हमने होमवर्क आपको दिए हैं, क्या दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है हर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपडेट और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना, जहाँ से सिलेबस, PYQ, ई बुक और पेड कोर्सेज आप ले सकते हो, ठीक है। चौथा, आप लोगों को काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किए हो तो, अगर किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन भी सर दिया हमने, हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी जनरल डाउट्स है वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और कहीं से कुछ भी दिक्कत आपको अब मन में नहीं रही होगी, ठीक। बस आपका मेन फोकस, मेन टारगेट अब क्या होगा, एंट्रेंस होगा और क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक। अब जनरल डाउट्स मन में नहीं आने चाहिए। फिर भी ऐसे डाउट्स आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।